हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। झारखंड के शिक्षकों को 3 बजे तक ही रहना होगा स्कूलों में। झारखंड के स्कूलों में अब शिक्षकों को 3 बजे तक ही विद्यालय परिसर में रुकना होगा। इसकी सहमति अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल और शिक्षा सचिव से मुलाकात के बाद बनी। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे के नेतृत्व में बुधवार को संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रवि कुमार से मुलाकात की थी। शिक्षा सचिव ने कहा था कि शिक्षकों की अवकाश स्वीकृति में जो कुछ भ्रांतियां हैं उन पर विचार करने के बाद इसे दूर करने के संशोधन पत्र जल्द ही जारी किया जाएगा। स्कूल का दैनिक संचालन अपराह्न 3 बजे तक की जाएगी। हाल ही में जो पत्र निर्गत हुआ था वह मिड डे मील व समय परिवर्तन से संबंधित है, न कि स्कूल समय अवधि से। पिछले साल के मुकाबले इस साल गिरा पारा। रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में इस साल कम ठंड रही, इस वजह से बढ़ा है पारा। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में इस साल इसी वक्त ठंड और ठिठुरनी ज़्यादा थी। पिछले साल के मुकाबले तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई है। पहले इस मौसम में सुबह और शाम में जितनी कनकनी रहती थी, इस बार लोग वैसी कनकनी महसूस नहीं कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि यह परिवर्तन इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति की कमजोरी है और यह जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। राजधानी रांची में इस मौसम में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक होता था, इस बार 9 से 10 डिग्री सेल्सियस पर है। इस बार कनकनी का एहसास कम है। अधिकतम तापमान भी पिछले सालों की तुलना में अधिक है। इस वर्ष अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की दर्ज की गई है। भाजपा ने झारखंड विधानसभा में किया हंगामा, महाधिवक्ता राजीव रंजन को बर्खास्त करने की मांग। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा ने झारखंड विधानसभा में हंगामा किया। इस दौरान भाजपा के विधायकों ने आरोप लगाया कि महाधिवक्ता राजीव रंजन ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए खनन घोटाले के आरोपी को बचाने की साजिश में शामिल है। गुरुवार को जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, भाजपा के विधायक झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन में वेल आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि सरकार खनन घोटाले को मैनेज करना चाहती है। जैन समाज के तीर्थ स्थल को टूरिस्ट पैलेस बनाने का मामला, मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के गिरिडीह सकल दिगंबर जैन समाज के लोगों की कल एक अहम बैठक की गई। यह महत्वपूर्ण बैठक बड़ा चौक स्थित जैन मंदिर में हुई। बैठक में सकल दिगंबर जैन समाज के लोग विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल समेत शिखर मधुबन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने को प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष रमेश शाह, जैन मंत्री लोकेश सेठी, अशोक और इत्यादि लोग शामिल थे। मौजूद पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि गिरिडीह के मधुबन में समेत शिखर, जो जैन समाज का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां देश के कई राज्यों के साथ विदेशों से भी तीर्थ यात्रा साल भर में लगभग आते हैं। कोरोना को लेकर राज्य अलर्ट, जाने बैठक में क्या बोले पीएम नरेंद्र मोदी। जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर समीक्षा बैठक गुरुवार को की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मजबूत निगरानी की जरूरत है, साथ ही जांच बढ़ाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय बैठक में भीड़ भरे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोमिक सीक्वेंसिंग का आग्रह किया गया है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक बुलाई है, कोरोना को लेकर समीक्षा की। जैसा कि उन्होंने बताया है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत किया है। चीन और ऐसे अन्य देशों को आगे की अड़चनें और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले केंद्र में कोविड गंभीरता से नहीं लिया गया था, अब वे चीन में कोरोना की स्थिति का संज्ञान लेकर इससे गंभीरता से निपट रहे हैं और हम तैयार हैं और पर्याप्त रूप से उपाय में लगे हुए हैं। रांची के मोराबादी में हैप्पी न्यू ईयर 2023 मेला, ऐसा होगा नए साल का आगाज। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में वर्ष 2023 से स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है। हैप्पी न्यू ईयर 2023 के आगाज से पहले युवाओं को ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। मोराबादी स्थित चिल्ड्रन पार्क में टीम एस ने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की है। रांची में यह अपनी तरह का अलग आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को न्यू ईयर के स्वागत की तैयारियों के बारे में आयोजन के विस्तार से जानकारी दी है। बताया है कि रांची के मोराबादी के शहीद संकल्प चिल्ड्रन पार्क में न्यू ईयर मेला लगाया जाएगा। इससे कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, साथ ही मनोरंजन कार्यक्रम भी होंगे।
अलग अलग तरह के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। हमारी नियोजन नीति से दूसरे राज्यों को भी हो रही है परेशानी, लेकिन झारखंड के नौजवानों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुरूप बजट पर चर्चा की बात कह रही है। सरकार का प्रयास था कि राज्य के मूलवासियों व आदिवासियों के लिए नियोजन नीति बनाई जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसके पहले जो राज्य में नौकरी लेकर आए हैं वे न तो यहाँ की संस्कृति और न ही यहाँ की भाषा से परिचित थे। वे यहाँ क्या कर रहे होंगे यह समझा जा सकता है। सरकार इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रतिबद्ध है। जैसा कि उन्होंने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय से नियोजन नीति रद्द होने के बाद ही नौजवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। हमारा प्रयास है कि विधि सम्मत और संवैधानिक रूप से राज्य के बच्चों और नौजवानों के हक में निर्णय लिया जाएगा। इसे लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य के नौजवानों जो चाहेंगे वही होगा। मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले विपक्ष ने वॉकआउट किया है। जगन्नाथ महतो के आवासीय प्रखंड में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं नहीं पढ़ पा रहे हैं ABCD। शिक्षकों की लगाई क्लास। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवासीय प्रखंड में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल के 5वीं के बच्चों को ABCD और क ख ग नहीं पढ़ पा रहे हैं। वहीं 8वीं के छात्र एवं छात्राएं हिंदी और अंग्रेजी में किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब स्कूल की जांच की गई तब यह मामला प्रकाश में आया। चंद्रपुरा प्रखंड के विकास पदाधिकारी ने नियम मौके पर मौजूद प्रधानाध्यापिका को फटकार लगाई। यह मामला चंद्रपुरा प्रखंड के चंदुआडीह मध्य विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि लगातार शिकायत मिलने पर स्कूल की जांच करने के लिए चंद्रपुरा प्रखंड की वीडियो पहुंची और वहां पर छात्र एवं छात्राओं से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिसके बाद 5वीं के छात्र एवं छात्रा ABCD और क ख ग तक नहीं जानते हैं। वहीं 7वीं 8वीं के छात्र एवं छात्रा हिंदी अंग्रेजी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस विद्यालय के शिक्षा स्तर को देखकर रेणुवाला विफर हो गई। कृषि क्षेत्र में 8 साल में बढ़ा 56,900 करोड़ का निवेश। किसानों को सब्सिडी में 50% की वृद्धि। जैसा कि बताया जा रहा है कि भारत में किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। वे अन्नदाता अब तक भगवान भरोसे ही खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में बदलाव आने लगा है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में निवेश होने वाले हैं। हाल ही के वर्षों में कृषि क्षेत्र में होने वाले निवेश में वृद्धि देखी गई है। सरकार ने भी किसानों को सब्सिडी के साथ साथ खेती बाड़ी के लिए उन्होंने PM किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये दे रही है। इस सेक्टर के निवेश बढ़ने से कृषि क्षेत्र का परिषद बदलने की उम्मीद बताई जा रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में अब निवेश का ट्रेंड कैसा रहा, किस तरह से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। भारत के कृषि क्षेत्र में निवेश की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले 8 साल में ही इस क्षेत्र में होने वाले निवेश में 56,900 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड अलर्ट। कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से लग गई है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि कोरोना के नए वेरिएंट के कई मामले विदेशों से सामने आ रहे हैं। संकेत है कि कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है। झारखंड सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे पर गंभीरता से नजर रख रही है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के लिए जिम्मेवार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 3 मामले भारत के भी सामने आया है। अब तक गुजरात में 2 मामले और ओडिशा में 1 मामला सामने आया है। कोरोना के इस वेरिएंट के मामले आते ही झारखंड सरकार भी अलर्ट मोड में दिख रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।